प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है, आत्मा स्वाद लेती है? क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं और पिंड दान करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, तो क्या उस खाने को खा के आत्मा की गति बढ़ती है? आत्मा भटकती तो नहीं है? प्रश्न तो बहुत अच्छा है, मगर उत्तर जो है मैं जब तुम्हें दूंगा तो वो तुम्हारे ग्रंथों से मैच नहीं करेगा। क्योंकि सत्य कभी भी ग्रंथों से मैच नहीं करता है। सत्य प्रतिपल बदलता है और ग्रंथ एक जगह रुके रहते हैं। और यहां पर गरुड़ पुराण को लेकर इन्होंने पूछा है प्रश्न। तो गरुड़ पुराण, पहली बात समझें, वेद अलग चीज है। पुराण मतलब कहानियां, पुराण मतलब कथा। उपनिषद अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि उपनिषद बेकार है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर किसी को भी वो परम ज्ञान घटित हो, चाहे परम शून्य कह लो, चाहे केवल ज्ञान कह लो, चाहे मोक्ष कह लो, कुछ भी कह लो, इस पृथ्वी पर किसी को भी कोई भी ऐसा ज्ञान घटता है तो जो ज्ञान उसको घटने के बाद वो जो बोलेगा वही हिंदू धर्म में उपनिषदों में लिखा हुआ है। उपनिषद को मैं गलत नहीं कह सकता, वेदों को भी मैं गलत और बेकार नहीं कह सकता। मगर पुराण की जहां बात आप करते हैं तो वो कथा कहानियां हैं। अब किस समय किस व्यक्ति को ये कथा सुनाई गई होगी? अब ये भी हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ये कथा सुनाई जो अपने माँ बाप पे अत्याचार करता हो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करता हो, खुद खा लेता हो, माँ बाप को भूखा मरने देता हो, पैसे बचाने के चक्कर में किसी सस्ते डॉक्टर को दिखाता हो, माँ बाप टेंशन दे रहे हैं वृद्धाश्रम छोड़ाता हो, और जब माँ बाप मर जाए तो ये गिल्टी फील होती है ना, सभी को होती है गिल्टी फील। जब माँ बाप में से कोई मरता तो गिल्टी फील होती है कि हम काश ऐसा करते, काश हम ये नहीं करते। ऐसी किसी स्थिति में कोई व्यक्ति होगा तो उसको समझाने के लिए कहानी बताई गई होगी। आत्मा भोजन करती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, और जब मैं आपको बता रहा हूं मैं ही नहीं बता रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग ये बात को बताएंगे जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के साधना करी है। जब वो शरीर को भूल जाते हैं तो क्या उन्हें भूख महसूस होती है? ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मेरे साथ जुड़ के साधना करी ना। जब आप साधना करते हैं बहुत खुशी महसूस होती है। जब आप भक्ति में उतरते हैं बहुत प्रेम महसूस होता है। जब आप एक दिन के शिविर में आते हैं तब कहना पड़ता है कि लंच चालू हो गया है, ब्रेकफास्ट चालू हो गया। आपको ऐसा लगता है कि वहां लंच और ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए या और साधना में डूबना चाहिए? तो जिन भी साधकों को यह अनुभव होगा वो जरूर लिखेंगे। इस अनुभव के बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि आत्मा को कोई भूख लगती नहीं है। आत्मा को कोई भूख नहीं लगती, क्योंकि भूख तो शरीर से संबंधित है, आत्मा से थोड़ी ना संबंधित है। मेरे जीवन में एक घटना घटी, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। मैं तो अपने को नहीं बदल सकता किसी ग्रंथ के लिए, किसी कहानी के लिए मैं अपने को नहीं चेंज कर सकता। कहानियां कुछ कहती होंगी। हमारे घर में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पंडित जी आए तो श्राद्ध कर रहे थे। जब वो आए तो उन्होंने बोला कि छाता भी देना पड़ेगा, कि वहां बारिश हो गई तो वो भीग जाएंगे तो उन्हें बुखार आएगा। अब घर भर में मैंने समझा रहा था सभी को कि बकवास, बेकार की बात। फिर भी मेरी मदर ने कहा कि कर लो, समाज भी है जिसमें हम रहते हैं, समाज की भी सुननी पड़ती है। हम मदर को तो पता नहीं था, इसलिए उनके लिए समाज बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि वो एक काल्पनिक चीज है। फिर लोग आए, पंडित ने बोला कि अगर वो भीग गए तो। अब जब उन्होंने कहा वो भीग गए, उन्हें बुखार आ जाएगा, तब मैंने बोला कि अगर मैं छाता नहीं दूं और उन्हें बुखार आ जाएगा तो वो दवाई किससे लेने जाएंगे? मेरे पिता की आत्मा को कौन इंजेक्शन लगाएगा? पंडित कहने लगा कि ऐसा लिखा हुआ है, तुम देना चाहो दो, नहीं देना चाहो ना दो।
मेरी मदर ने दे दिया, उन्होंने पहले ला कर रखा हुआ था। फिर पंडित ने कहा जो उनको खाना अच्छा लगता है वही खाना बनना चाहिए, वही खाना ब्राह्मणों को खाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा खाना इन्होंने गलत बनवा दिया। पंडित लाइन लगा के बैठे थे। अब हम ठहरे ठाकुर, और ठाकुरों में तो मांस नॉर्मल बात है, बकरा, मछली, मुर्गा, ये नॉर्मल बात है। जो ठाकुरों में मांस नहीं खाता उसे हम गधा घोड़ा कहने लगते। ये तो गधा घोड़ा है, घास चरेगा सिर्फ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे से जब अपने आप ही स्वयं ये सब चीजें छूटी तो मैं नानी के घर में बैठा था। रक्षाबंधन का दिन था, सभी मामा थे, सभी मौसा थे, पूरा का पूरा बकरा बनाया गया था। मैंने कहा मैं नहीं खा पाऊंगा ये। तो उन्होंने कहा बताओ ये देखो, हमारे बीच में एक गधा घोड़ा आ गया, इसको घास चाहिए। अब पापा भी मीट खाते थे, तो मैंने कहा जो पापा को पसंद है वो तो यही है कि फिर बकरा मंगवाते हैं, चिकन मंगवाते हैं, आप ग्रहण करो। उन्होंने बोला ये तो हम नहीं कर सकते। अब मैंने कहा ये तो गलत बात है। जो उनको पसंद है, वो शराब भी पीते थे, वो भी आपको ही पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तुम अपने पापा को अलग से पिला देना, हम जो कह रहे हैं वो हमारे साथ करो। मैंने कहा ठीक, करते हैं। उन्होंने जो कहा सो हमने करा। अब मैंने पूछा मेरे पापा के आत्मा को शांति मिली? उन्होंने कहा पूरी तरह से मिली। मैंने कहा वो खुश हैं? उन्होंने कहा बहुत खुश हैं, तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तुम्हें पितृदोष भी नहीं होगा। मैंने उन्हें प्रणाम करा। मैंने कहा धन्यवाद, मेरा सौभाग्य, आपने इतना कर दिया, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे पे आ गया। उन्होंने कहा दक्षिणा? मैंने कहा जब मेरे पिता इतने खुश हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके इन मंत्रों से खुश हैं, दक्षिणा मेरे पिता से ही ले लेना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? उन्हें कहा उनसे कैसे लेंगे? मैंने कहा जैसे तुमने उनको खाना खिलाया, जैसे उनको तुमने खुश करा, तो दक्षिणा भी उन्हीं से ले लो ना। तुम्हारी पहुंच तो वहां तक है। बात बिगड़ गई बहुत ज्यादा। वो कहने लगे तुम नास्तिक हो। मैंने कहा नास्तिक और आस्तिक की बात ही नहीं, तुमने काम करा ना, विधि विधान के हिसाब से तुमने जो करा, तो तुम पैसा उससे ही लो ना। मेरी आत्मा जब खुश होगी तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरी आत्मा तो खुश नहीं है अभी इस काम से। इस बात को आप समझो, कभी होगी इसकी जरूरत। जीते जी मां बाप को तुम कुछ भी ना पूछो, जीते जी मां बाप से लड़ो झगड़ो, मृत्यु से पहले उनको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दो तुम, और फिर तुम ये बाद में ढोंग करो। इससे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। वो आत्मा खाना खाती है नहीं खाती है, तुम्हारे मन में एक संतुष्टि हो जाती है, एक झूठी तसल्ली तुम्हें मिल जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तुम्हें मिलता है कि हाँ ठीक हो गई, आत्मा ने खाना खा लिया। हकीकत में आत्मा कोई खाना थोड़ी ना खाती। और पहली बात तो आत्मा निराकार है, कहां से खाना खाएगी? थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्रेम तुम्हारी जिंदगी में घटता, तुम्हें भूख नहीं लगती। तुम तो शरीर के साथ हो, तब भी तुम्हें भूख नहीं लगती। तो जो शरीर से विदा हो गया उसे कहां से भूख लगेगी? कोई आत्मा वात्मा खाना नहीं खाती है, ये झूठ है पूरी तरह से। इससे कुछ नहीं होता। अगर कोई पंडित या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से ढोंग करता है और वो ये कहता है कि नहीं आत्मा होती है, खाना खाती है, ये सब कामों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो उसे कहो कि तुम फिर कर ही दो, दक्षिणा की भी क्या जरूरत है तुमको, तुम कर ही दो ना। मगर ऐसा नहीं। अब चीजें बदल गई हैं। पर शादी होने वाली है, पंडित जी से जन्म कुंडली दिखाओ, तुम उनको 5100 रुपये दो, 5000 रुपये दो, कई दोष मिलेंगे। 21000 रुपये तो जन्म कुंडली सीधा ही मिल जाएगी। इस व्यक्ति का दीन धर्म कुछ है ही नहीं, इसका दीन धर्म सिर्फ पैसा है।
आगे मूर्ति खड़ी करके पीछे पैसा इकट्ठा करने की बात है, और कुछ भी नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहा हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। जिस कारण से लोग हिंदू धर्म पर हंसते हैं, मैं उस कारण को बता रहा हूं। आत्मा नहीं खाना खाती, खाना खाएगी भी कहां से? खाने के लिए दांत तो होने चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, कहानियां हैं वो, हकीकत थोड़ी ना है, कहानियां हैं। हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मर गया और मर के बाद जिंदा हो गया, उसने यमराज को भी देखा, उसने यमदूतों को भी देखा, उसने स्वर्ग नर्क सब देखा, उसने ये भी देखा कि यमराज वहां फैसला कर रहा है कि इसका समय नहीं है, इसे वापिस भेज दो। ठीक ठीक है। मुस्लिम कोई मर गया, ना तो उसे यमराज दिखाई देता, ना उसे स्वर्ग नर्क दिखाई देते। सिख कोई मर गया, ना तो उसे यमराज दिखाई दे। यमराज सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों दिखाई देता है? कभी सोचा है? 72 हूरें मुस्लिम को ही क्यों दिखाई देती है? परियां क्रिश्चियनों को क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में चीजें बिठा दी गई है, उससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। अगर हमें अपने माता पिता की आत्मा को खुश रखना है कि वो खुश रहें, अच्छी जगह जन्म ले, तो हमारे सामने जब वो जिंदा है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको जो चाहिए वो उपलब्ध करवाएं, उनसे प्रेम करें। मर जाने के बाद पिता मर गए प्यासे, तुम बांटो भंडारा, उससे कुछ थोड़ी ना होता है, उससे कुछ नहीं होता है। मेरे एक जानने वाले थे, अब तो मैंने उनसे उनकी हरकत देख के ही मेरे से संबंध टूट गए, मैं देख नहीं पाया ये बात। उन्होंने 13-14 दिन पहले अपनी मदर को जो है, अपनी माँ को जो है, सबसे ऊपर टॉप पर, जो उनका सबसे ऊपर का मकान था, मई जून के महीने में उनको उस कमरे में रख दिया। कभी याद आता था पूरे दिन में तो खाना देते थे, नहीं याद आता था नहीं देते थे। और उनकी मदर के घुटने दोनों खराब हो चुके थे पूरी तरह से, वो सीढ़ियों से उतर नहीं पाती थी। 15-20 दिन में वो मर गई। और मरने के बाद जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाली गई, और उसके बाद 13वीं पे जो जो ड्रामा हुआ, देख के लगा कि क्या कर रहे हो? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरी मां ही थी बस सब कुछ, मैं मर जाऊंगा, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो भाई मरो ना फिर, क्यों कर रहे हो 13वीं में एक सारे काम? क्यों फेसबुक पे पोस्ट डालो? जब माँ को 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया, वो रो रही है, चिल्ला रही है, तुम यहां टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर दो, ये पोस्ट डालो तुम। मगर नहीं, मरने के बाद जो बहुत ज्यादा क्रिया करता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है, वो वही व्यक्ति होता है जो जीते जी मां बाप को प्रेम नहीं कर सकता। वो वही व्यक्ति होता है। वीडियो शायद लंबा हो गया है, बस मैं यही कहना चाहता हूं, ये एक अंधविश्वास है। आत्मा कभी खाना नहीं खाती। तुम्हारे मन को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए तुम्हें ठीक दिखता है। दृष्टि ही सृष्टि है। तुम्हारे ऊपर नीले रंग का चश्मा लगा दिया, तुम्हें सब नीला दिखाई देता है, और कुछ भी नहीं है। यदि इन पंडितों की, इन पुरोहितों की आत्मा तक पहुंच होती तो ये स्वयं में परमात्मा हो जाते, और स्वयं में परमात्मा होने के बाद तुम्हें धोखा ना देते। ऐसा धोखा देके पैसा कमाने के कारण ही तो इनके बच्चे और इनका जीवन आगे जाके नर्क हो जाता है। दूसरों को धोखा देके पैसा नहीं कमाना चाहिए, इसीलिए पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसे समझो। मैं ये कहूंगा, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा अपनी समझ है, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने ऐसा ही देखा है। मैं ग्रंथों को नहीं समझ पाता हूं,
जो मुझे आंखों से दिख रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात मानो। तुम्हें लगता है आत्मा खाना खाती है, भाई रोज खिलाओ, पूरी तरह से खिलाओ। उसे खाना ही क्यों खिलाओ, उसे ब्रेकफास्ट भी कराओ, लंच भी कराओ, शाम की टी भी रखो, इवनिंग की टी और स्नैक्स भी रखो, रात का डिनर भी रखो, रात को सोते वक्त कोई गुलाब जामुन या दूध भी दो, ताकि वो बहुत ज्यादा खुश हो। तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सब करो फिर। मगर तुमने पूछा तो जो सत्य है मैं वही बता सकता हूं, असत्य तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।